डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। यहाँ पर हम आज आपके लिए गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं और उनके साथ में हमने उनके उत्तर भी बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के सिंचनकारी निपुण वाले चरणों के मृदुल आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। तो ये आपका गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है। ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए मैंने हिंदी की पुस्तक से लिया है। तो ये जो प्रस्तुत गद्यांश है वो अशोक के फूल से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि ये अशोक के फूल में का है। तो यहाँ पे देखिए पुष्प आया है, ज़्यादातर पुष्प आएगा आपका, तो आप जान लीजिएगा ये अशोक के फूल का है। कालिदास का जहाँ वर्णन होगा, इस तरह से लोगों का वर्णन होगा, तो आप इसका क्लू पकड़ लीजिए। कालिदास है और पुष्प का नाम है, तो ये आपका अशोक के फूल से है और इसके जो लेखक हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उसको भी हम देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बहुत ही आसान होता है। आप एक संदर्भ तैयार कर लीजिए, आपके सारे पाठों के संदर्भ तैयार हो जाएंगे। और आपको एक काम और करना है कि प्रत्येक पाठ के राइटर का आप नाम अच्छे से याद कर लीजिए। पाठ का नाम और उसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम अच्छे से याद कर लीजिए। पेपर में अगर आपको मान लीजिए व्याख्या करनी नहीं भी आ रही है, लेकिन अगर आपने उसका पाठ का नाम और उसके राइटर को अच्छी तरह से जानते हैं और आपने लिख दिया तो आपके नंबर पक्के हैं। और इसमें व्याख्या में आप इसी में से थोड़ा मिला के अर्थ निकाल के लिख सकते हैं। अब देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश अशोक के फूल नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया है। तो अशोक के फूल को यहाँ पे देखिए कालिदास जी का नाम आया है। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के, तो कालिदास जी ने, तो अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया है। तो कालिदास जी ने इसको सम्मान दिया है। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है। तो उपयुक्त गद्यांश में भारतीय साहित्य और जनजीवन में अशोक के वृक्ष के महत्व का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए आंसर। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय साहित्य और जनजीवन में अशोक के वृक्ष के महत्व का वर्णन है। अगला है, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो आपको इसको खोजने में पहले देखना होता है, इसी में से आपके गद्यांश में एक आंसर छुपे होते हैं, बस आपको एक वो क्लू मिलना चाहिए। अब यहाँ पे लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है, तो फिर से एक बार आप देख लीजिएगा। तो पढ़ते चलिए, देखिए जब आप पढ़ेंगे
तो आपको समझ में आएगा। पहले एक बार आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, फिर उसके देखिए पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ये आप लिख सकते हैं, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। यहाँ से आपको आंसर मिल गया। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब यहाँ पे जितना जो आपकी लाइन दी हुई है और उसके नीचे अंडरलाइन है, उतने ही की सिर्फ आपको व्याख्या करनी होती है। तो पूरे की नहीं करनी है, सिर्फ जितनी लाइन दी गई है उतनी ही को आप व्याख्या करिएगा। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे ही आपको सारे आंसर देना है, जैसे यहाँ पे लिखा है लाइन से, ऐसे ही यहाँ पे आपको आंसर देना है। अब लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथों में अशोक की जैसी मोहक छटा और सुकुमारता यानी कि कोमलता का वर्णन किया है, वैसा वर्णन इससे पहले के साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यदि कहीं उसका उल्लेख मिलता भी है तो केवल नाम मात्र के लिए। भारतीय साहित्य में अशोक का यह प्रवेश यानी कि वर्णन इतना मोहक और आकर्षक है, जिला मोहक और आकर्षक दृश्य किसी नई जैसा, यहाँ पे जैसा होगा, जैसा मोहक और आकर्षक दृश्य किसी नई नवेली दुल्हन के प्रथम गृह प्रवेश का होता है। जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन का घर में प्रथम आगमन अत्यंत गरिमापूर्ण, पवित्र, निश्चल और नव यौवन की कोमलता के साथ है, वैसा ही गरिमापूर्ण, पवित्र और कोमल वर्णन करके कालिदास ने अशोक का भारतीय साहित्य में प्रवेश कराया है। तो ये थे इसके क्वेश्चन और ये थे इसके आंसर। यहाँ पे आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका गद्यांश दिया गया है, अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आप पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है।